नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोरोना की विश्वव्यापी बीमारी की वजह से मंदी आने और पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात कही। वो सोमवार को बैतूल के भारती में गोबर गैस प्लांट के लोकार्पण के लिए आए थे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम घटना बढ़ना बाजार की व्यवस्था पर निर्भर करता है। कच्चे तेल की कीमत कम ज्यादा होने पर उत्पाद पर असर पड़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि विश्व में मंदी आने के कारण भारत में 7-8 लाख प्रति बैरल पेट्रोलियम पदार्थ लाना पड़ता है। हम योजना बनाने में लगे हैं, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। जब कच्चे तेल की आवश्यकता पड़ती है तो दाम बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। उन्होंने कहा, हमको भी दाम बढ़ने पर काफी चुभता है। जब पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम होते हैं तो हम लोगों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के प्रयास करते हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बैतूल किसानों के लिए आइकॉन बनने वाला है। भारती में निर्मित किए गए गोबर प्लांट के देश के अन्य किसानों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को नागपुर, भोपाल, मुंबई, इंदौर के माध्यम से अपनी उपज को बाहर पहुंचाना चाहिए। कृषि कानून को लेकर चल रहे गतिरोध पर पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने कहा कि चंद लोगों की असहमति से विवाद उपजा है। उन्होंने सवाल किया कि बैतूल में कृषि कानून का विरोध करने पर किसान ने कहा, आप ही बताएं। कृषि प्रधान कानून को किसानों के भविष्य बताते हुए विरोध करने वालों पर पलटवार करते हुए कहा कि इनमें समझने की क्षमता नहीं है। इस दौरान उन्होंने भारती आवासीय विद्यालय में किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के अन्य विद्यालयों को यहाँ से सीख लेनी चाहिए। क्या किस तरह का प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के आपको बैतूल जिले में भारती एक अच्छा सामाजिक संगठन है। एक विद्यालय, आवासीय विद्यालय, स्थानीय गरीब विद्यार्थियों के लिए भी विद्यालय, कृषि विकास की, कृषि प्रशिक्षण की केंद्र, गौशाला, ITI, ऐसे अनेक पढ़ाई के साथ कमाई का प्रबंधन की एक प्रयोगशाला भारती की इस केंद्र है। हमें आज सौभाग्य मिला भारत सरकार की पेट्रोलियम कंपनियों की सामाजिक उत्तरदायित्व की योजना के तहत, CSR योजना के तहत गोबर गैस प्लांट बनाया गया है। किसान हॉस्टल बनाने का आज हम लोगों ने पत्थर रखा। सामान्य विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का लोकार्पण किया और पास में गांव में सोलर एनर्जी से घरेलू ईंधन को उपलब्ध कराना, ऐसे एक प्रकल्प का भी आज परिदर्शन होगा। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना 2 विषय पे है, ऊर्जा खेती। हम भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7-8 लाख करोड़ रुपया की इंपोर्ट करते हैं। हमारी देश के किसानों ने इतनी खाद्यान्न उपज किया है, साग सब्जी, बायोडाइवर्सिटी, बायोमास उपज किया है, जिसको अगर हम खाद्यान्न के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन के साथ साथ ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, एथेनॉल हो, कंप्रेस बायोगैस हो, गोबर गैस हो, ये सारे हमारी देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करेगी। किसानों की आमदनी दुगनी होने की यही कारगर योजना सरकार ने बनाई है। उसके अलावा देश में नई शिक्षा नीति आई है जो बल दिया है पढ़ाई के साथ कमाई की भी व्यवस्था हो। भारती उसकी एक बड़ा प्रयोगशाला बैतूल जिले में हो सकता है। बैतूल का अपना एक पहचान है भारत की सामाजिक जीवन में। मेरे को पूरा विश्वास है भारती और यहाँ की जिस प्रकार की सकारात्मक नागरिक है, उनकी और आप लोगों की सहयोग से बैतूल देश में नाम कमाए। भाई साहब, ऊर्जा खेती निश्चित रूप से भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन मौजूदा हालातों में जिस तरह एक 3 बेहतर कृषि कानूनों का जैसे खिलाफत की जा रही है, तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, देश की कृषि कानून देश के लिए हैं, किसानों के लिए हैं। चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत बताओ। बैतूल में कहाँ किसान क्या देश की यहाँ की किसानों की गोबर को आज जैसे हमने एक गोबर गैस प्लांट बनाया, इसको देखते हुए इस जिले की किसान प्रेरणा लेंगे क्या? यही तो हमारे किसान नीति में है। 1 लाख करोड़ रुपया की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खर्चा किया जाएगा। देश की किसानों को, बैतूल जिले के किसान क्या नागपुर, मुंबई, भोपाल, इंदौर के माध्यम से विश्व बाजार में अपनी उपज को नहीं पहुंचानी चाहिए? यहाँ के किसानों की उत्पादित मक्काई हो, चावल हो, गन्ना हो, उसे एथेनॉल हो के अगर हम बाहर से इंपोर्ट रोक पाएं, ये किसान बिल में तो ही है।
क्या विरोध है इस विषय के? चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल को लेकर के हर परेशान है। पेट्रोल के रेट क्यों नहीं तय हो पा रहे? नहीं, बाजार व्यवस्था में कभी कभी बढ़ेगा, कभी कभी घटेगा। कोरोना के कारण विश्व में एक मंदी आई थी। तेल की उत्पादन विश्व भर में, हमें तो मैंने कहा ना 7-8 लाख करोड़ रुपया की कच्चे तेल हमको बाहर से लाना पड़ता है। हमारे पास तो है नहीं, हम तो लगे हैं हमारी योजना बनने के लिए। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के जब हम बाहर की बाजार से निर्भर करते हैं, जब यहाँ दाम बढ़ता है हमको थोड़ा चुभता है, जब वहाँ से दाम घटता है हम कंज्यूमर्स को पहुँचा देते हैं। ये ऊपर नीचे होते होते ये सरकार चिंता कर रही है। बैतूल में मीथेन गैस के बड़े भंडार हैं।